नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, खुल गया अब आपकी किस्मत का द्वार। कलयुग में पहली बार यह दिव्य शक्ति ने कर दिए बड़ा चमत्कार। दोस्तों, आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में यह बड़ी दिव्य शक्ति ने कर दिया 172 बड़ा चमत्कार, जिसे सुनने के बाद दोस्तों आप खुशी से एकदम झूम उठेंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कई सालों से यह दिव्य शक्ति आपके ऊपर नजर रखती थी, आपकी साथ चलती थी। आप क्या करते हैं, क्या पुण्य करते हैं, सभी एक एक करके यह दिव्य शक्ति ने नजर रखी और उसे परीक्षा में आप पास हो चुके हैं। और अब यह दिव्य शक्ति ने दो ऐसा अद्भुत चमत्कार कर दिए जो कि दोस्तों आपका रातों रात किस्मत बदल जाएगा। तो दोस्तों, आखिर क्यों यह दिव्य शक्ति ने आपके ऊपर नजरें रखी है, आखिर क्यों जानकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि देवी देवता मनुष्य के जातक के जीवन काल में ऐसी घटना कर देते हैं कि दोस्तों वह समझ नहीं पाता है कि स्वयं दिव्य शक्ति का चमत्कार है। वह अनजान रहते हैं, लेकिन दोस्तों यह दिव्य शक्ति ने आपको कुछ दिनों से ऐसे संकेत दे रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य बना रहे हैं जो दोस्तों आप इसे अभी तक अनजान हैं। आप इस घटना को गौर नहीं कर पाए। आपने यह समझ लिया कि यह हनी था हो गया, लेकिन नहीं दोस्तों, यही दिव्य शक्ति ने ऐसा चमत्कार किया है और अब आपकी कुंडली में ऐसे दो बड़े शुभ योग का निर्माण कर चुका है जो कि दोस्तों आपका वह योग्य हर मुश्किल से मुश्किल रास्ते को खुलेंगे। आपके सभी अधूरे कार्य बनेंगे। आपने कभी ऐसा सपने में नहीं सोचे थे जो अब आपके जीवन काल में होने वाला है। दोस्तों, ऐसा योग हर किसी के जीवन काल में नहीं होते हैं, हर किसी के जातक के कुंडली में नहीं करते हैं। उन्हीं की किस्मत में होता है जो दोस्तों वह सच्चा इंसान होता है, हृदय भाव से साफ रहता है और भगवान के प्रति विश्वास रखता है। और दोस्तों, यह सभी गुण आप में कूट कूट के भारी है। आप दोस्तों किसी के दिल को नहीं दुखाते हैं, दूसरे जातक से भेदभाव नहीं करते हैं, अब दूसरे के कष्ट को देख नहीं पाते हैं, किसी के दर्द को आप देख नहीं पाते हैं। आप मुश्किल में रहते हैं लेकिन दूसरे को सहायता करते हैं। इन्हीं सभी को देखकर दोस्तों ये दिव्य शक्ति ने आपके ऊपर ऐसा चमत्कार किया है। आपकी परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो गई। अब आपको वह दो बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है जो दोस्तों आप उनके लायक हैं। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को एकदम भूल कर भी अनदेखा मत करना, क्योंकि दोस्तों यही वीडियो आप सभी का किस्मत को बदलेगी। ऐसी वीडियो फिर दोबारा नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप पूरे YouTube पर ऐसा वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे जो कि दोस्तों आज आपके लिए आया है। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एकदम अकेले और शांत होकर देखना, क्योंकि कुंडली में ऐसी राज की बात छिपी है जो कि दोस्तों इसे कहीं पर भी ढिंढोरा नहीं पिटना है। क्योंकि दोस्तों आपका जो भी जलने वाले दुश्मन है उनका एकदम कान खड़ा रहता है, कब आपको खाई में गिरा दे, यह सब आपके दुश्मन सोचते रहते हैं। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शांत होकर देखना, अकेले में देखना। साथ साथ दोस्तों माता रानी के मां, लक्ष्मी की मां, काली के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मानसी, सच्चे हृदय भाव से जय मां काली, जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें। दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर में माता रानी मां काली आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे, जिससे आपका जीवन ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि में कुछ ऐसे अनोखे योग का निर्माण हो चुका है जिससे सीधे तौर पर माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होने जा रही है, जिससे आपको ऐसी 2 चीजें मिलने वाली हैं जिनकी आपको जीवन भर तमन्ना थी, जिसके लिए आपने जीवन भर मेहनत की है, प्रयास की है, लेकिन अब तक आपको वह चीजें मिल नहीं पाई हैं। जी हां दोस्तों, यकीन मानिए कि उनमें दूसरे नंबर की जो चीज है वह आपको इतनी अधिक खुशी देगी, आपको इतना अधिक सुख देगी कि जिसके लिए आपने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अब आपका सपना सच होने जा रहा है, तो हो जाइए तैयार है अपनी राशि के बारे में सब कुछ जानने के लिए। जी हां दोस्तों, और यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन के बाद ग्रह गोचर पर आधारित है। इसलिए इस वीडियो में बताई गई हर एक बात
पत्थर की लकीर है और आपके जीवन में यह दो बातें अवश्य होने वाली हैं। इसे कोई टाल नहीं सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां हर रोज लाते रहेंगे। जी हां दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो खुशी को ना चाहता हूं, यानी कि वह जीवन भर सिर्फ इसीलिए प्रयास करता रहता है कि उसे खुशी मिले, आनंद मिले और उसके जीवन में शांति और सुकून आए। लेकिन यह सब के नसीब में नहीं होता है। कठोर परिश्रम के बाद भी सबको सुख प्राप्त नहीं होते हैं, खुशियां प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि भगवान जिसे भी सुख देना चाहते हैं उसे सुख देते हैं और जिसे भी दुख देना चाहते हैं उसे दुख देते हैं। ये तो भगवान की लीला है, लेकिन इसमें भी कुछ गहरी राज है, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का एक पहर चलता है। तो इसके लिए हमें भगवान हो या स्वयं को दोषी नहीं मानना चाहिए। यह दिन और रात के समान चलने वाला एक क्रम है। तो दोस्तों, जो भी कुछ हमारे जीवन में घट रहा है उसे भगवान की लीला मानकर या भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। दोस्त, इस बात को समझाने के लिए हम आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक नाविक कुछ यात्रियों को नदी से पार करा रहा था। जिन यात्रियों में एक साधु महात्मा भी बैठे हुए थे। तभी जब नाव नदी के बीचों बीच पहुंची तो नाविक ने चिल्लाकर सभी से कहा कि जिन जिन को तैरना आता है वह अपनी जान बचावे, नदी में कूद जावे। ऐसा सुनते ही सभी यात्रियों में खलबली मच गई, क्योंकि जान सबको ही प्यारी होती है। लेकिन साधु महात्मा चुपचाप बैठे रहे। तभी अचानक उन्होंने अपना एक कमंडल उठाया और नदी से जल भर भर कर नाव में डालने लगे। नाविक यह देखता रहा, लेकिन कुछ देर बाद कुछ ऐसा संतुलन बना कि नाव स्थिर हो गई और नाविक ने सबसे कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब ना और नहीं डूबेगी। चुपचाप अपनी जगह पर सभी लोग शांति से निडर होकर बैठे रहे। तो जब ऐसा साधु महात्मा ने सुना तो वे नाव में ऐसे कमंडल मेजबानी जो उन्होंने गांव में डाला था उस पानी को उठाकर नदी में वापस डालने लगे। जब ऐसी क्रिया उस नाविक ने देखी तो नाव को किनारे पर ले जाने के बाद साधु महात्मा से हाथ जोड़कर उन्होंने ऐसा पूछा कि महात्मा, जब हमने कहा कि नाव डूबने वाली है तो आपने उसमें और पानी डाल दिया, और जब हमने कहा कि अब नाव नहीं डूबेगी तो आपने नाव से पानी निकालकर वापस नदी में डाल दिया। आपकी यह लीला हमें कुछ समझ में नहीं आई, तो कुछ समझाएं। तो साधु महात्मा बोले कि जब तुमने कहा कि नाव डूबने वाली है तो हमने इसे ईश्वर की इच्छा मांग करें, ईश्वर का सहयोग करने के लिए और ज्यादा पानी नाव में डाल दी। लेकिन जब तुमने कहा कि ना अब नहीं डूबेगी तो हमने उसे भी ईश्वर की इच्छा मानकर नाव से पानी निकालकर वापस नदी में डाल दिया। यानी कि ईश्वर हमारे साथ जो भी करना चाहते हैं हमें उसमें सहयोग करना चाहिए, तभी हम ईश्वर के प्रिय बनते हैं और सच्चे भक्त बनते हैं। और इस संसार में चाहे कितने ही कष्ट हो, कितने ही दुख हो, लेकिन जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं उन्हें कष्ट, दुख, तकलीफ है कभी छू भी नहीं पाते हैं। जी हां दोस्तों, तो आपसे भी हमारी यही विनती है कि आपके जीवन में चाहे भले ही कितने ही कष्ट क्यों ना गुजरे हैं, आपने बहुत मेहनत क्यों रखी है, आपने कठोर परिश्रम किया है, जीवन भर सुख की तलाश की है, लेकिन आपको अब तक मनचाहा सुख प्राप्त नहीं हो पाया है, आपके कष्टों का अंत भी नहीं हो पाया है। जहां एक तकलीफ समाप्त होती है तो दूसरी नई तकलीफ सिर उठाने लगती है। आप एक समस्या का हल निकालते हैं तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है।
आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका पूरा जीवन ही इस संघर्ष में गुजर जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ईश्वर इन संघर्षों के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और तब भी यदि आपको कुछ खास समझ में ना आए, सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे, तो अपने जीवन की हर एक समस्या और तकलीफ को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना है, लेकिन दुखी नहीं होना है। इसमें भी ईश्वर का धन्यवाद देना है कि हे प्रभु, अब मैं जो जीवन जी रहा हूं वह आपकी मर्जी से जी रहा हूं। तब ईश्वर भी आपसे खुश होंगे और आपकी हर एक दुख, कष्ट और तकलीफ को हर लेंगे। जी हां दोस्तों, इस संसार में तकलीफ किसको नहीं है। हर एक इंसान पीड़ित है, परेशान है, और यदि आप गौर से समझने का प्रयास करें तो अपनी तकलीफ होगा। जिम्मेदार इंसान स्वयं ही होता है। कभी कभी इंसान ऐसे लोगों से सलाह ले लेता है जो सलाह देने के काबिल ही नहीं है, और कभी कभी इंसान स्वयं ही पथभ्रष्ट हो जाता है और अपने रास्ते से भटक जाता है और ऐसे ऐसे क्रियाकलाप कर देता है जिनकी सजावट जीवन भर करता रहता है। फिर वह कभी ईश्वर को दोषी मानता, कभी भाग्य को दोषी मानता है। लेकिन इंसान यदि सतर्क होकर चली और भगवान की भक्ति में डूबा रहे और ईश्वर को याद करते हुए अपने हर एक कर्म को ईश्वर को समर्पित करता चले, तो उसे कभी कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ईश्वर किसी के दामन में कष्ट नहीं डालते हैं। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ मेहनत करने के बाद हासिल करने का प्रयास किया है। आपने बहुत कुछ सीखा भी है। जी हां दोस्तों, आपने कई लोगों से धोखे से हैं, कई लोगों से आपने कई पीड़ा सही है। बाद में आप लोगों का सही आकलन करना भी सीख गए हैं। अब आप किसी पर अंधविश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम आपको एक बार फिर से सतर्क करना चाहते हैं कि आपको 2-3 गलतियां हैं जिन्हें लगातार दोहराने की आदत है। तो आज नहीं तो कल आप उसे फिर दोहर आएंगे, तो आपको उन आदतों को त्याग देना होगा। तभी आपके जीवन में उन्नति और तरक्की होगी, आपके जीवन में विकास आएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ईश्वर चाहे जितना ही आपके पक्ष में हो, आपको सब कुछ देना चाहे, लेकिन आप यदि लेने को ही तैयार नहीं होंगे तो ईश्वर आपको कुछ भी नहीं दे सकते। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि ईश्वर स्वयं कभी आपके रास्ते में आकर कुछ भी आपको नहीं देंगे। इस वक्त किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे वह कोई धंधा या व्यापार होगा, चाहे वह कोई दूसरा इंसान होगा जो आपका मददगार होगा और आपको एक नई राह दिखाएगा। जी हां दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी सद्बुद्धि कायम रखनी होगी और आपको अपने कर्म शुद्ध और स्वच्छ रखने होंगे। जी हां दोस्तों, तो 3 चीजें हैं जिनसे आपको हमेशा दूर रहना है। उन्हें हम पहले आपको बता देते हैं, फिर कौन सी वह 2 चीजें हैं जो आपको मिलने जा रही हैं, उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में कितना ही तकलीफ क्यों ना मिले, कितना ही कष्ट क्यों ना मिले, लेकिन आपको भूल से भी क्रोध नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आपकी यह आदत बहुत बुरी है। आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, या यूं कहे कि लंबी तकलीफ सहते सहते, संघर्ष और कष्ट सहते सहते आपके मन में गुस्सा कहीं दबा पड़ा है, तो जरा सी चिंगारी मिलते ही वह भड़क उठता है और किसी अपने पर ही आपका क्रोध निकल जाता है, जिससे आपके रिश्ते भी खराब होने लगती हैं और आप एक भयंकर नकारात्मकता में गिर जाते हैं। तो आपको अपने क्रोध को जीतना होगा और आपको क्रोध को जीतने के लिए ईश्वर की भक्ति में जाना होगा। जी हां दोस्तों, भक्ति का मार्ग एक सात्विक मार्ग है। जो इंसान भक्ति में जीवन जीता है उसे कभी फिर क्रोध नहीं आता है। जी हां दोस्तों, दूसरी गलती जो आप अक्सर कर जाते हैं वह है कि आप दूसरों पर बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, आप ऐसे ऐसे लोगों पर भी भरोसा कर जाते हैं जो कुछ ही समय पहले आपसे मिले थे, लेकिन आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करके आपसे लाभ ले जाते हैं और आप अंधविश्वास करके धोखा खा जाते हैं। तो अब आपको किसी के ऊपर भी भरोसा करने से पहले, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले बहुत विचार कर लेना है और सोच समझकर ही उसके पुराने कर्मों का हिसाब करते हुए ही उस पर भरोसा करना है, और उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी शौक नहीं है। जी हां दोस्तों, और तीसरी और सबसे बड़ी गलती आप यह कर जाते हैं कि आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है आप उसे दूसरों को बता देते हैं,
चाहे वह अच्छा समय हो, चाहे वह बुरा समय हो, चाहे आपको सफलता मिले या असफलता मिले, धन लाभ हो, रुपया पैसा आए या चाहे, आप सब कुछ दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को बताने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सही नहीं है। आपको अपने जीवन के बारे में सारे राज दूसरों को नहीं बताने हैं, चाहे कोई कितना ही भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा क्यों ना हो। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने भी हमसे कहा है कि जोग जुगत और मंत्र हो पाओ, फल है तब आई जब करें। तो राहु, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं चल रही हैं, जो भी घट रहा है, हमें जो मिल रहा है, जो हमसे छूट रहा है, वह केवल हमारी तक ही सीमित होना चाहिए। जब तक जरूरत ना पड़े, आवश्यकता ना हो, तब तक दूसरों को नहीं बताना चाहिए। तो हमारे जीवन में सद्गति प्राप्त होती है और हमें अच्छे फल प्राप्त होने लगते हैं। यह दोस्तों याद रखिए, दोस्तों की हमसे जलने वाले भी हमारे बीच ही होते हैं, हमारे अपनों में ही छुपे होते हैं। और हम तो यहां तक कहेंगे कि हमारे सबसे बड़ी दुश्मन भी हमारे अपनों में ही छुपे रहते हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारी आंखों पर भावनाओं के प्रति हैं। फिर अचानक एक दिन जब पर उतरते हैं तो हम लोग जाते हैं और हमें लगता है कि यह जीवन की काली सच्चाई है, लेकिन यह काली सच्चाई नहीं है। जीवन इसी तरह चलता है। दोस्तों, आपको भावनात्मक रूप से सतर्क रहना है। अपने गुप्त रहस्य किसी को भी नहीं बताना है। जब समय आएगा तो स्वयं ही लोगों को पता लग जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों की आपने हमारी बात समझ ली होंगी और आप इन बातों को अपने जीवन में अवश्य ही अपना आएंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह जो दिव्य शक्ति आपके ऊपर नजरे खड़ाई बैठी है, आखिर क्यों आपके ऊपर कौन सी कृपा करने जा रहे हैं और आपको कौन से विशेष लाभ प्राप्त हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में आपके जीवन में एक ऐसा विशेष योग बनने जा रहा है जिससे आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जी हां दोस्तों, और यह स्थिति अगले 24 से 48 घंटे तक बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपने कहीं पर धन लगाया था तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे कि आपका रुका हुआ धन का ही था तो वह आपको मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, के साथ ही टुकड़ों में मिलना शुरू हो जाए, लेकिन मिलेगा अवश्य। यानी कि धन से संबंधित आपकी समस्या अगले 24 घंटों में दूर हो जाएगी। आमदनी के आपके नए स्रोत बनेंगे और आपको कुछ ऐसे रास्ते पता चलेंगे, कुछ ऐसे मार्ग पता चलेंगे जहां से आसानी से धन प्राप्त किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, ईश्वर देने पर आते हैं तो हमें राष्ट्रीय स्वयं ही मिल जाते हैं, या फिर कोई ना कोई माध्यम बनकर हमारे रास्ते में आ जाता है और हमारा हाथ पकड़कर हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। यही कुछ आपके साथ भी होने वाला है, तो हो जाइए तैयार। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको 3 बुरी आदतों से दूर रहना होगा, वरना आपके जीवन में कब शुभ घड़ी आएगी और कब चली जाएगी आपको पता तक नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, जीवन में जब भी उतार चढ़ाव चल रहे हो तो आदमी को इस तरह होना चाहिए। मन शांत होना चाहिए, क्योंकि पानी यदि गंदा है तो उसे साफ करने के लिए और अधिक उसे हिलाते नहीं हैं। उस पानी को ध्यान देते हैं, रख देते हैं, शांत होने देते हैं। जब वह पानी शांत हो जाता है तो अपने आप ही गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी इंसान के मन में उथल पुथल है तो और अधिक विचार करके उस उत्तर बदल को बहुत ही नहीं है बल्कि शांत हो जाते हैं। जीवन में स्थिरता लाने के लिए जी हां दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी खुशी जो आपको मिलने जा रही है, जिसके बारे में आपने किसी को भी बताया नहीं है, यह गुप्त है। लेकिन आपको हम बता दें कि आपको आपका सच्चा यार मिलने जा रहा है। जी हां दोस्तों, यह बात छुपी हुई है, आपने किसी को बताई नहीं है, आपके मन में है। लेकिन हम आपको बता दें कि अब आपकी मन की तमन्ना पूरी होने जा रही है। आपका सच्चा प्यार आपको मिलने जा रहा है। जी हां दोस्तों, अब जो लोग शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं, तो इस योग का उनके ऊपर सकारात्मक फल होगा और उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। जीवन के सारे विघ्न विकार दूर हो जाएंगे और दांपत्य जीवन कांच की तरह साफ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, कोई भी योग हर एक इंसान पर
अलग अलग प्रभाव डालता है। जैसे कि जो इंसान प्यार की तलाश में है उसे सच्चा प्यार मिल जाएगा। जिस इंसान का पहले से ही किसी से रिश्ता है तो उसका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। यह रिश्ते में कोई कठिनाई परेशानी चल रही है तो वह दूर हो जाएगी। इस प्रकार वैवाहिक जीवन में भी यदि कोई उतार चढ़ाव है तो भी उतार चढ़ाव दूर होंगे और वैवाहिक जीवन मत हो और सुंदर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहां तक कि आपके सारे एक एक सपना अब पूरे होने लगेगा। आप दोस्तों जो भी अपने मन में इच्छा रखे थे अब आपको वह पूरी होने लगेंगे। ये दिव्य शक्ति आपके ऊपर ऐसा कृपा कर बैठे हैं कि दोस्तों आपका दिन ही बदल जाएगा। आपके सारे दुख तकलीफ पल भर में समाप्त होने लगेगा। दोस्तों आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको वह दो बड़ी खुशखबरी मिलकर ही रहेगी। आपके ग्रह कुंडली में यही दो शुभ योग आपको मालामाल बनाएगा। आपके स्वास्थ्य बिजनेस व्यापार में भी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने लगेंगे। बिजनेस में आप जो भी पूंजी लगाएंगे, जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। व्यापार में आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको ऊंचाई तक लेकर जाएगा और अच्छी मुनाफा भी होगा। अब आपके सारे एक रास्ते खुल चुके हैं। जी हां दोस्तों, आज से अनुकूल ग्रह स्थिति है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। आज पैतृक संपत्ति अथवा वसीयत से जुड़े मामले हल हो सकते हैं, इसके लिए प्रयासरत रहें। घर में कोई धार्मिक आयोजन से सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेंगी। कोई रुका हुआ काम बन जाएगा जिससे आपका हौसला और आत्मविश्वास भी बना रहेगा। अपने कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे। परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान अथवा मांगलिक कार्य संबंधी योजना बनेगी। बिजनेस में काम बढ़ने से बहुत व्यस्तता रहेगी। हालांकि आपको मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे। कोई बहुत अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में मेहनत से ज्यादा सफलता मिल सकती है। महिलाओं से संबंधित व्यवसाय में अच्छा मुनाफा रहेगा, इसलिए पूरे आत्मविश्वास से अपने कामों के लिए समर्पित रहें। नौकरी पेशा लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। यह समय अपनी दिनचर्या तथा कार्य प्रणाली को व्यवस्थित करने का है। घर के रखरखाव अथवा सुधार संबंधी कार्यों को अभी स्थगित कर रखने में ही भलाई है। राजनैतिक संबंध तथा जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इस समय बिजनेस में नई योजना बनाने के लिए स्थिति ठीक नहीं है। मीडिया, ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करें। कारोबारी महिलाएं घर और बिजनेस में अच्छा तालमेल रखेंगी। ऑफिस में माहौल भी अनुकूल रहेगा। आज कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां सामने आएंगी। पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। कोई उधार दिया हुआ या फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ समय से किसी कार्य को लेकर चल रही मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने वाले हैं। आपकी योग्यता और प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी। अपने प्रतिद्वंद्वियों पर सफलता और विजय की प्राप्ति भी होगी। आज अधिकतर काम समय पर व्यवस्थित हो जाने से खुशी मिलेगी। दिन बहुत सुखद और शांतिपूर्ण व्यतीत होगा। सामाजिक गतिविधियों में भी रुचि रहेगी। घर में नजदीक के संबंधियों के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही संतान के भविष्य को लेकर कुछ लाभदायक योजनाएं फलीभूत होंगी। जी हां दोस्तों, परंतु हम आपको फिर भी बता दें कि हर एक युग का लाभ लेने के लिए आपको पात्रता रखनी होगी, यानी पात्र बनना होगा। ईश्वर की कृपा भरने के लिए आपको एक सुपात्र व्यक्तित्व बनना होगा। इसके लिए आपको अपने व्यक्तित्व के दुर्गुणों को दूर करना भी सीखना होगा। यदि आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आपको अपार सफलताएं मिलती हैं और आपके जीवन की हर एक विफलता सफलता में बदल जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपका वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करें। हम आपके हर एक कमेंट का जवाब आपको देंगे और आपका उचित मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, तो पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां काली, जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।